E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSN नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीरीज के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारे इस चैप्टर का 17 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉसिस इंटीग्रल टेस्ट। तो इस वीडियो के पहले हमने और भी वीडियोस निकाले थे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने कॉसिस इंटीग्रल टेस्ट के बारे में बात किया था, जिसमें हमने उसके डेफिनेशंस और एक एग्जाम्पल की स्टडी किए थे। अगर आप हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक लेके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट शो दैट द सीरीज summation n is equals to 2 to infinite 1 upon n log n to the power p is convergent if p is greater than 1 and divergent if 0 is less than p is less than 1, means p की वैल्यू इनके बीच में अगर होती है तब। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वी हैव an is equals to 1 upon n log n to the power p is equals to fn। हमने कोई फंक्शन यहाँ पर मान लिया n विथ वेरिएबल n। अब इसको हम, क्योंकि हमको कॉसिस इंटीग्रल टेस्ट में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन fx ले लिया, जिसकी वैल्यू 1 अपॉन इसके फॉर्म में होगी 1 अपॉन x log x टू द पावर p। अब इसमें 3 कंडीशंस हो सकते हैं। देखिए देखो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि ये जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, fx इज अ नॉन नेगेटिव एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये जो है, अगर इसकी वैल्यूज हम पुटअप करते जाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि ये वैल्यू बढ़ रही है, मीन्स आगे जितने भी टर्म्स आएंगे इसके वो सारी वैल्यूज लेस होती जाएगी। इसका मतलब ये है हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। द कॉसिस इंटीग्रल टेस्ट कैन बी अप्लाइड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्स्ट इसका कंडीशन देखते हैं हम। फर्स्ट केस है, सपोज p इज इक्वल टू 1, देन fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x टू द पावर p था, उसकी वैल्यू हमने 1 पुटअप कर दिया, तो ये हमारे पास मिल गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। लिमिट 2 टू n, मीन्स n की वैल्यू यहाँ क्या होंगी ये हम देखेंगे आगे। 1 अपॉन x log x dx, यहाँ पर हमने log x को अगर x t ले लिया तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt हमको मिलता है। तो इसका इंटीग्रेशन ओवरऑल करने के बाद हमको log x टू द लिमिट टू n ये हमको मिल जाता है। उसके बाद इसमें लिमिट पुटअप करने के बाद हमको मिलता है log n माइनस log 2। अगर इसमें हमने ये n के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर n के फॉर्म है, इसलिए लिमिट हम n टेंड्स टू इन्फिनिट यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि हमको 2 टू इन्फिनिट लेना है लिमिट, इसलिए। तो हमने यहाँ लिमिट लगाया, तो इस फंक्शन में यहाँ पर हम लिमिट पुटअप करते हैं तो ये log n की वैल्यू देखो यहाँ इन्फिनिट पुटअप करने के बाद ये पूरी वैल्यू इन्फिनिट हो जाएगी। ये तो हमने पहले ही देखा था कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिट वैल्यू अगर आ जाती है तो वो जो है वो उनका इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंस हो जाएगा, मीन्स डाइवर्स होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा सीरीज था वो भी डाइवर्जेंस हो जाएंगे, यानी कि डाइवर्ज होंगे। सेकेंड नंबर केस हम देखते हैं, सपोज p इज ग्रेटर देन 1, तो इस कंडीशन में 1 को ट्रांसफर करके हम p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। अब ये कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। p माइनस 1, हम p माइनस 1 के लिए ही इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। तो हमने इंटीग्रल फिर से ले लिया यहाँ पर, ये हमारे पास इंटीग्रल होगा, क्योंकि p की वैल्यू एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, ये 1 से ग्रेटर है, इसलिए p को हमने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर। अब इसको हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो log x इज इक्वल टू t हम लेते हैं, तो हमको मिलता है 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने वैल्यू t पुटअप कर दिया और 1 अपॉन x dx की वैल्यू जो है वो dt हो गई। तो इसका इंटीग्रेशन होता है t टू द पावर, ये माइनस p हो जाएंगे, माइनस p प्लस 1 अपॉन माइनस p प्लस 1 ये। अब यहाँ से देखिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये टर्म जो है ये p माइनस 1 हो जाएंगे यहाँ से, और ये बाकी टर्म यहाँ पर t की वैल्यू हमने log x यहाँ से पुटअप कर दिया। तो ओवरऑल हमको इंटीग्रल जो है ये मिलता है। यहाँ से हम फिर लिमिट पुटअप करेंगे, 2 to n यहाँ लिमिट है, तो इसमें हम पुटअप किए
तो हमको मिलता है यहाँ पर फर्स्टली हम n अगर पुटअप करते हैं तो ये नेगेटिव मिलेगी, तो उस n वाला टर्म को हमने बाद में लिखा है, और यहाँ पे 2 पुटअप करने के बाद इस टर्म को पॉजिटिव मिलेगी, इसलिए इस टर्म को हमने पहले लिखा है, तो ये हमारे पास मिल जाता है। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिट हम जब पुटअप करते हैं तो इस कंडीशन में क्योंकि n वाला पोर्शन अपॉन में है तो यहाँ इन्फिनिट पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू 0 होने के बाद हमको ओवरऑल 1/p-1 1/log 2 to the power p-1 ये वैल्यू बच जाती है। तो ये जो है एक फाइनाइट वैल्यू है, तो जब भी फाइनाइट वैल्यू आती है कोई भी इंटीग्रल की वैल्यू तो वो जो है कन्वर्जेस होंगे, इसका मतलब जो है सीरीज हमारा वो कन्वर्जेस होंगे। तो कन्वर्जेंट सीरीज हमको p इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में मिला। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, इस p इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस p इज ग्रेटर देन 0 ये हमारे पास कंडीशन मिलते हैं। तो हम देखेंगे ये इंपॉर्टेंट कंडीशन कि इसके पावर में जो भी कंडीशन हम सॉल्व करेंगे इसके लिए वो 1 माइनस p के लिए सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं इसका इंटीग्रल, सेम वही चीज़ हमने किया है यहाँ पर इंटीग्रल, और सेम log x इज इक्वल टू t लिया और इसको इंटीग्रेशन ओवरऑल करने के बाद हमको मिलता है ये। तो इसका फिर इसमें हम लिमिट पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ हमको मिलेगा log n टू द पावर 1 माइनस पी माइनस log 2 टू द पावर 1 माइनस पी, 1/1 माइनस पी को हमने बाहर कर लिया। देखो कंडीशन में हमने 1 माइनस पी लिया था, इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करें 1 माइनस पी पावर ले रहे हैं। अब इसके बाद इसमें सेम एज हम लिमिट अगर पुटअप करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिट तो हमको मिल जाता है यहाँ पर। देखो इसमें अगर मैं इन्फिनिट पुटअप करूँगा तो ये पोर्शन पूरा इन्फिनिट होगा, यानी कि पूरा ओवरऑल जो है ये पोर्शन इन्फिनिट हो जाएगा। तो जब भी पोर्शन पूरा इन्फिनिट हो जाता है या इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिट हो जाती है तो वो इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंस होंगे, और डाइवर्जेंस होने के कारण जो सीरीज था वो भी डाइवर्जेंट सीरीज होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, हैंस द समेशन n इज इक्वल टू 2 to infinite un द कन्वर्जेंस इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंस इफ p इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन हमारे पास आ गए। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।